अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी चटपटे चिकन समोसे की रेसिपी, जो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जो चिकन होगा बहुत ही ज़्यादा चटपटा होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने घर में बच्चों को खिलाएं और टिफ़िन में भी इस रेसिपी को दे सकते हो। तो इस समोसे की ख़ास बात यह है कि इस समोसे को आप 7 से 8 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम कीमा, बिल्कुल बारीक हमें लेना है। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक हमें कट कर लेना है। अब इसके बाद हम गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा तेल डालना है, 1.5 चम्मच के करीब। और फ्लेम को हमें लो ही करना है। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आधा चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा को अच्छे से हमें भून लेना है। जब अच्छे से भून जाए फिर उसके बाद हम यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब प्याज को, ज़ीरे को और तेल को अच्छे से हमें भून लेना है और बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसे कच्चापन निकलने तक ही हमें भूनना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है अच्छे से भुन गई है। अब 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ हमें अच्छे से भून लेना है। तो सारी चीज़ों को बस भूनना है और बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब यहाँ पर जो हमारा कीमा था उसको हम डाल देंगे। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और उसको अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि जो हमारे कीमे का कलर है वो चेंज ना हो जाए, यानी बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। तो देखिए अच्छे से ये पूरा कीमा हमारा भुन गया है, जो उसका पानी है अच्छे से निकल गया है। अब उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई धनिया और आधा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और मसाले के साथ अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो इसी तरह अच्छे से हमें भूनते हुए इसे पकाना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो कीमा होता है वो गल जाता है, बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर जीरा के पाउडर, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला। और डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भूनना है। तो देखिए अच्छे से इसे हमें भून लेना है। जब इस तरह अच्छे से भुन जाए फिर उसके बाद हम अच्छे से इसे पका लेंगे। जब पूरा पानी अच्छे से सूख जाए फिर उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया और पुदीना का पत्ता बिल्कुल बारीक कटा हुआ डाल देना है और 2 हरी मिर्च डाल देना है। तो देखिए जो हमारी फिलिंग है रेडी हो गई है। अब उसके बाद लास्ट में हम 1 चम्मच लेमन का जूस डालेंगे और फ्लेम को बंद करके डालना है। तो ये देखिए फिलिंग रेडी हो गई हमारी। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसे अच्छे से एकदम ठंडा करेंगे, तभी हम इसके जो समोसे हैं बनाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी को चिपकाने के लिए हम यहाँ पर स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं मैदा ले रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितना कम और ज़्यादा समोसा बनाएंगे उसी हिसाब से स्लरी बना लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा 3 से 4 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा घोल हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा घोल भी रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और जो समोसे की पट्टी होगी उसको हम लेकर आएंगे और उसमें हम फिलिंग भरेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो समोसा हमारा कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर समोसे की पट्टी ले ली हूँ। तो आप अपने हिसाब से उतना ही समोसे की पट्टी निकालिएगा जितनी ज़रूरत होगी, नहीं तो हवा में ये बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने बाकी का जो रैप था हमने अंदर डाल दिया है। अब उसके बाद एक एक करके हम पट्टी निकालेंगे और उसमें हम समोसे की जो फिलिंग है उसमें समोसा का हम जो बैटर है वो डालते जाएंगे और उसे अच्छे से हम चिपका लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो रैप था उसको अच्छे से हम चिपका देंगे। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना लेना है। तो ये देखिए एक समोसा रेडी हो गया बातों बातों में। अब इसी तरह हम दूसरा समोसा भी बना लेंगे। तो सारे समोसे को आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। जब रेडी हो जाए तो अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो कोई जिपलॉक बैग ले लें और उसके अंदर समोसे को डाल दें। जितना आपको एक बार में ज़रूरत हो उतना ही डालिएगा, नहीं तो आप आधा फ्राई करेंगे और आधा बाद में डालेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जितना आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन फ्राई करना है उतनी हिसाब से ही आप बैचेस में डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए समोसे को हमने डाल दिया है। कुछ हमने समोसे को फ्रीज कर दिया है, कुछ हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और उसके लिए हम लेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम समोसे को एक एक करके डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें समोसे को डालना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ये ऑयली बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो हमारा समोसा है देखिए तैयार हो गया है। फ्लेम को लो करके हमने फ्राई किया है।
तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप इसे शाम की चाय के साथ या बच्चों के टिफ़िन में दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और अपना बहुत सारा ध्यान रखा और मुझे भी दुआओं में याद रखना। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना एक मर्तबा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।